हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। क्या आपको भी किसी न किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर है या बहुत ज़्यादा लगाव है? तो किसी को कभी कभी हाइट से डर लगता है, किसी को डार्कनेस से डर लगता है, किसी को क्राउड से डर लगता है, स्टेज फियर होता है। कुछ लोगों को तो बहुत सारी चीज़ें से एक साथ ही 2-3 चीज़ों से डर लगता है। तो सबके नाम होते हैं, पता है, सबके नाम होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इस वाली जो वीडियोस हैं, इसके 4 पार्ट आएंगे, 4 से 5 पार्ट आएंगे। इसमें आपको मेंटल डिसऑर्डर जैसे फोबिया, डर, और मैनिया जैसे एक्सेसिव जुनून जिसे आप बोलते हो ना, मानसिक जुनून, तो इनसे रिलेटेड वर्ड्स होंगे। 70 से 80 वर्ड्स, 70 to 80 वर्ड्स होंगे फोबिया, मैनियाज एंड मेंटल डिसऑर्डर से, जो रूट वर्ड के साथ बताए जाएंगे और लगभग आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ताकि अच्छा, रूट वर्ड के साथ इसलिए मैं बताऊंगी ताकि जो वर्ड्स हैं सिर्फ याद ही ना हो बल्कि हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। तो अगर आप अपनी वोकैबुलरी को अपने लेवल तक, अपने एक हाई लेवल तक ले जाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी आप प्रिपरेशन करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का पहला वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया। एरोफोबिया होता क्या है? देखो, फोबिया का अर्थ है फियर, ठीक है, डर। याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। फोबिया मतलब डर, मैनिया मतलब मानसिक जुनून। और ये बहुत मतलब कि एक होता है ना, जुनून होता है किसी चीज को करने का, तीव्र इच्छा, मतलब वो करेगा ही करेगा। तो और फोबिया जो हो गया वो डर हो गया, बहुत भयंकर वाला भी डर होता है ये कभी कभी, ठीक है। तो एरोफोबिया लिखा हुआ है तो पहले हम एरो वर्ड का अर्थ समझते। AERO, एरो का मतलब होता है कोई भी चीज जो हवा और हवाई से रिलेटेड हो, एयर से रिलेटेड हो। और फोबिया मतलब डर। तो हवाई यात्रा, हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, नॉट सफर, इट्स सफर कर रहे हैं, तो उस चीज का जब अत्यधिक डर लगे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अगर एरोप्लेन पे बैठे तो उन्हें डर लगता है टेक ऑफ से, लैंडिंग से, ठीक है। तो उसको आप, या हवा में भी आप वो रहते हैं, अगर ऊपर रहते हैं आराम से भी तो भी उनको डर लगता रहता है। तो इस तरह के डर को हम बोलते हैं एरोफोबिया। तो जब किसी व्यक्ति को एयर ट्रैवल, हवाई यात्रा या एयरप्लेन में बैठने से बहुत ज्यादा डर लगे तो वहां पर हम एरोफोबिया कहते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम फियर ऑफ फ्लाइंग और एयर ट्रैवल, तो उसे क्या कहेंगे? एरोफोबिया। एग्जाम्पल है, ही हैज एरोफोबिया सो ही डजंट ट्रैवल बाय एयरप्लेन, ठीक है। उसे एरोफोबिया मतलब हवाई यात्रा का डर है, इसलिए वो हवाई जहाज से या हवाई जहाज में बैठकर सफर नहीं करता है। नेक्स्ट है एग्लोफोबिया। अगेन, फोबिया मतलब डर हो गया। अब एग्लो का क्या अर्थ है इसे याद रखेंगे। AGLO, एग्लो मतलब होता है दर्द का, ठीक है, दर्द, पेन। तो दर्द का अत्यधिक डर को हम कहते हैं एग्लोफोबिया। अभी ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो चोट लग जाए तो आपको डर लग जाता है कि अरे मुझे दर्द होगा, तो उस चीज का डर होता है, ठीक है, दर्द का डर। ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति को दर्द होने या पेनफुल सिचुएशन, दर्द देने वाली स्थिति का बहुत ज्यादा डर हो तो उसे हम, उस तरह के व्यक्ति को क्या कहेंगे? एग्लोफोबिया, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ पेन, ठीक है। तो फियर ऑफ पेन बोल सकते हो, या कहते ना एग्लोफोबिया सिम्टम्स है। मतलब एग्लोफोबिया सिम्टम्स मतलब क्या होता है? एग्लोफोबिया के लक्षण है, मतलब दर्द से डर लगने का लक्षण है। अरे उसे एक्सट्रीम एग्लोफोबिया है, मतलब उससे दर्द का अत्यधिक डर है कि मैं किसी दर्दनाक सिचुएशन में ना हो जाऊं, इस तरह का डर होता है। तो एग्लोफोबिया समझ में आया। एग्जाम्पल है, ही हैज एग्लोफोबिया सो ही इज अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस। अभी क्या होता है, इंजेक्शन जब आप लगाते हो तो उसे डर लगता है ना, दर्द करता है ना। इंजेक्शन से डर नहीं है, इंजेक्शन लगने के दर्द, जो होने वाले दर्द है उससे डर है, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है, एग्लोफोबिया। ही हैज एग्लोफोबिया सो ही इज अफ्रेड ऑफ इंजेक्शंस। नेक्स्ट है थियोमेनिया। अभी यहाँ पे मेनिया हो गया, यहाँ पे फोबिया नहीं है। मेनिया मतलब क्या होता है? मानसिक जुनून, बहुत ज्यादा किसी को जुनूनियत जो होती है। अभी जुनून मतलब क्या हुआ? देखो, थियो, पहले हम इसको ब्रेक करते हैं और समझते हैं। थियो, THEO, थियो अगर कहीं भी आप वर्ड देखें, यहाँ पे या कहीं भी अगर थियो लगा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से भगवान और ईश्वर या गॉड से रिलेटेड है वो वर्ड। मैनिया मतलब होता है सनक होता है, सन की है यार, सनक है अजीब सा, या जुनून, मैडनेस, ऑब्सेशन जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो, ठीक है। तो थियो मतलब हो गया भगवान ईश्वर, और सनक, मैनिया मतलब हो गया शनक या जुनून।
तो खुद को, अब थियोमेनिया खुद में क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, खुद को भगवान मानने या भगवान से जुड़ा होने का भ्रम। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो साधु संत बने रहते हैं और बोलते हैं कि मेरा कनेक्शन है भगवान से, है ना, मैं भगवान से बात करता हूँ या मुझ में शक्ति है, मैं भगवान जैसा हूँ, तो वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलोगे, थियोमेनिया। ठीक है, थियोमेनिया, अ डिल्यूजन ऑफ बीइंग गॉड और हैविंग डिवाइन पावर्स। जब किसी व्यक्ति को भ्रम हो जाए कि वह भगवान है, भगवान का विशेष एक मैसेंजर है, दूत है, या उसके पास बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं, डिवाइन पावर्स हैं, तो उसे हम थियोमेनिया कहते हैं। जैसे ही हैज थियोमेनिया सो ही कॉल्स हिमसेल्फ गॉड, उसे थियोमेनिया है, वो अपने आप को भगवान बुलाता है। नेक्स्ट इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, पहले फोबिया समझते हैं, फोबिया मतलब होता है फियर। ठीक है, अब भी एक्रो मतलब क्या होता है भाई, तो एक्रो मतलब होता है ऊंचाई या हाइट या एल्टीट्यूड। अच्छा एक बात और बताऊं, हाइट से डर, एल्टीट्यूड जो होता है ना, हाइट होता है, हाइट टॉप, तो उसका जो डर होता है ना, उसे हम एक्रोफोबिया बोलते हैं। और एक एल्टीट्यूड, कभी कभी आपको एल्टीट्यूड से भी डर का, वहां पे भी आप एक्रोफोबिया बोलोगे। फाइन, तो एक्रो मतलब हो गया ACRO, एक्रो मतलब हो गया ऊंचाई या ऊपरी भाग का डर, तो ऊंचाई का अत्यधिक डर को हम एक्रोफोबिया बोलेंगे। एंड एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, तो जब किसी व्यक्ति को हाई प्लेसेस, ठीक है, ऊंचाई, हाइट्स, ऊंची जगहों से, या कभी कभी ऊंची जगहों पर पहुंचकर, जैसे छत पे चढ़े गए हम, घर के किसी लंबे, किसी बिल्डिंग पे, 5th फ्लोर 10th फ्लोर की बिल्डिंग पे चढ़ गए और छत पे चढ़े, नीचे देखे तो गजब का डर लगता है, तो उसे आप बोलोगे कि इसे एक्रोफोबिया है। ठीक है, तो जब किसी को ऊंचाई से, ऊंची जगहों से या नीचे देखने से बहुत ज्यादा डर लगे, तो वहां पर हम उसे एक्रोफोबिया बोलेंगे कि इसको एक्रोफोबिया से ये सफर कर रहा है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, तो वहां पर एक्रोफोबिया बोलेंगे। जैसे कि he has acrophobia so he does not go to the rooftop, उसे जो है मतलब कि उसे एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर है, इसलिए वो छत पर नहीं जाता। नेक्स्ट इज क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया, फोबिया मतलब डर हो गया, और KLEPTO कहीं भी लगा रहे ये वाला पार्ट क्लेप्टो, तो समझ जाइए कि ये चोरी से रिलेटेड है। क्लेप्टो मतलब हो गया चोरी, स्टीलिंग, थेफ्ट। ठीक है, तो क्लेप्टोफोबिया मतलब चोरी या चोरों का अत्यधिक डर। हाँ भाई, ऐसा भी डर होता है, अगर आपको नहीं है तो आपको ऑब्वियसली हो सकता है नहीं पता हो, लेकिन ऐसा भी डर होता है, चोरी या चोरों का अत्यधिक डर। एंड एक्सट्रीम फियर ऑफ थेफ्ट और बीइंग रॉब्ड, तो जब किसी व्यक्ति को चोरी, चोरों या सामान चोरी हो जाने का बहुत ज्यादा डर हो, तो उसे क्लेप्टोफोबिया कहते हैं। हाँ, कभी ना आप देखे हो, नहीं देखे हो वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कभी ऐसा अगर देखें तो समझ जाइएगा, कोई व्यक्ति होता है ना कि सामान में ताला लगाए, नॉर्मल, जैसे मान लो एक बैग है, वो ट्रैवल कर रहा है, ताला लगा है, सेफ्टी पर्पज से लगाते हैं, सब लगाते हैं, लेकिन जब 5-6 ताला लगाए, एकदम उस सामान को पकड़े रहे, तो समझ जाओ कि इसे क्लेप्टोफोबिया है। ठीक है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ थेफ्ट और बीइंग रॉब्ड, कि कहीं भाई सामान मेरा चोरी ना हो जाए, डर है उसे। तो ही एग्जाम्पल है, ही हैज क्लेप्टोफोबिया सो ही ऑलवेज कीप्स हिज बैग विथ हिम। मैंने अभी बताया ना आपको कि इस तरह का भी डर होता है, लोग अपने चीजों को एकदम पकड़ के रखते हैं ताकि उनका सामान गुम ना हो जाए, खो ना जाए, गुम होना नहीं है, चोरी ना हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ कि उसे चोरी का डर है, इसलिए वह अपना बैग हमेशा अपने पास रखता है। नेक्स्ट है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब क्या हुआ, देखो एन का मतलब होता है बिना या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे आर्टिकल AN द का बात नहीं कर रही हूँ, मैं एन अगर लगा हो तो जनरली वहां पे अर्थ होता है बिना या नहीं, विदाउट, जिसे आप बोलते हो। और ओरेक्सिया, OREXIS जो वर्ड है, ओरेक्सिस, इसका अर्थ होता है भूख या खाने की इच्छा। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके बन गया एनोरेक्सिया, और जिसका अर्थ होता है भूख न लगना या मोटा होने के डर से न खाना या न खाने की इच्छा होने की मानसिक जो समस्या है, ये मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, अरे भाई मैं नहीं खाऊंगा, मैं मोटा हो जाऊंगा। ठीक है, भूख भी लगी है, नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा। देखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ये तो अलग बात है, कम खाना, पोषण कंट्रोल में खाना, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन भूख लगने के बावजूद डर की वजह से मोटा ना हो जाऊं इसलिए ना खाना,
और अपने आप को डिफिशियंसी में रखना चीज़ों न्यूट्रिएंट्स के या खाने की, तो वो एक मेंटल डिसऑर्डर आ जाता है जब एक्सेसिव होता है। तो उसे हम बोलेंगे एनोरेक्सिया, एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन अवॉइड्स ईटिंग बिकॉज ऑफ एन इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट। तो जब कोई व्यक्ति, जब कोई भी पर्सन हो, उसे भूख बहुत कम लगती है, ऐसा भी होता है, या फियर ऑफ गेनिंग वेट, वजन बढ़ने के डर की वजह से वो खाना खाने से बचता है, तो इस स्थिति को हम एनोरेक्सिया बोलते हैं। एनोरेक्सिया ध्यान में रखिएगा, याद कर लीजिए बिल्कुल। तो एनोरेक्सिया का अर्थ समझ में आया। तो एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ एनोरेक्सिया ही लॉस्ट वेट, मतलब कि उसे एनोरेक्सिया है इसलिए वो अपना वजन घटा लिया। ठीक है, नेक्स्ट इज एगोराफोबिया। एगोराफोबिया क्या होता है? एगोरा का अर्थ होता है बाजार या खुली सार्वजनिक जगह, मतलब क्या हुआ, पब्लिक प्लेस। ठीक है, तो एगोरा मार्केट प्लेस और ओपन पब्लिक प्लेस। एगोरा फोबिया का सबको पता है, डर। तो खुली जगह का डर, भीड़ भाड़ वाली जगहों का डर, ऐसी जगहों का अत्यधिक डर जहां से निकलना मुश्किल लगने लगे सामने वाले को, तो इस तरह के फोबिया को बोलते हैं एगोराफोबिया। समझ आया? ठीक है, तो क्या हो गया, मतलब कि एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ओपन और क्राउडेड प्लेसेस वेयर एस्केप मे बी डिफिकल्ट। तो किसी को अगर खुली जगहों से, भीड़ वाली जगहों से, ऐसी सार्वजनिक जगहों पर जाने से बहुत ज़्यादा डर लगे, जहां से लगे कि यार निकलना या मदद मिलना मुश्किल हो जाए, अकेला फील हो, तो उसे हम बोलेंगे एगोराफोबिया। ठीक है, अभी ये कोई भी कारण हो सकता है, इस डर का रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस चीज का डर है तो वो हो गया एगोराफोबिया। ठीक है, तो समझ आया? जैसे माय फ्रेंड हैज एगोराफोबिया, मेरे जो दोस्त है उसको एगोराफोबिया है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट प्लेस या खुली वाली जगहों पे या क्राउड प्लेसेस पे जाने से बचता है, उसे जाने से डर लगता है। ठीक है, इस तरह से आप याद रखोगे। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। बहुत मजा आएगा फोबिया मैनिया पढ़ने में। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि अक्सर हम लोगों को देखने को ये सारे वर्ड्स मिलते हैं, या कहते हैं ना, देखो किसी भी व्यक्ति से मिलो ना, हर एक व्यक्ति के पास एक फोबिया या मैनिया होता ही होता है। नेक्स्ट इज ग्राफोफोबिया। ग्राफोफोबिया, ग्राफ मतलब क्या हो गया, जहां भी ग्राफ या ग्राफो लिखा हो, समझ जाओ वो राइटिंग से रिलेटेड हो, लिखना, लेखन। ठीक है, ग्राफोफोबिया लिखना, लेखन से रिलेटेड है। फोबिया मतलब डर हो गया। तो लिखने का अत्यधिक डर, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोफोबिया। हाँ जी, इसका भी डर होता है। ठीक है, तो जब किसी व्यक्ति को लिखने या हाथ से लिखने या कुछ लिखने की स्थिति से बहुत ज्यादा फियर लगे, डर लगे, तो उसे ग्राफोफोबिया बोलते हैं। ये वही लोग समझ सकते हैं जिनको ये इस तरह का डर होता है। कुछ लिखने दे दो ना, अजीब सा उनको डर लग जाएगा। एक तो होता है नॉलेज की कमी, तो उनको लिखना नहीं आता है तो उनको डर लग गया, लेकिन एक होता है ग्राफोफोबिया। मैंने आपको बताया ना कि फोबिया होना किसी चीज का, ये तो एक अलग बात है, लेकिन उसके पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, कोई पास्ट रिलेटेड चीज हो सकती है, या बचपन से वो है, उस कोई भी कारण हो सकता है। तो कारण में ना जाए, डर में जाए, मतलब कि वो डर है तो मतलब उसको ग्राफोफोबिया है, लिखने का डर है तो उसे ग्राफोफोबिया है। फाइन, एग्जाम्पल है, ही हैज ग्राफोफोबिया सो ही इज अफ्रेड टू राइट इन एग्जाम। उसे ग्राफोफोबिया है इसलिए वो एग्जाम में लिखने से डरता है। नेक्स्ट इज क्लेप्टोमेनिया। अभी पहले मैंने 2-3 वर्ड पहले मैंने बताया था आपको, क्लेप्टोफोबिया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, क्लेप्टोमेनिया। अभी आपको याद होना चाहिए। देखो, मेनिया मतलब क्या हो गया, ऑब्सेशन, सनक, अनियंत्रित जुनून, कंट्रोल, मतलब जो ना पागल जैसा ऑब्सेशन होता है वो। ठीक है, और क्लेप्टो का मतलब मैंने बताया चोरी से रिलेटेड, थेफ्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो क्लेप्टोमेनिया मतलब क्या हो गया, बिना जरूरत या लाभ के, बिना कोई प्रॉफिट के चोरी करने का जो अनकंट्रोल बिहेवियर होता है। बैठे आपके पास, बगल से हो सकता है कि सेफ्टी पिन रखा हो, वही निकाल लिए, वही अपने पास रख लिए। वो उनकी आदत है, उनको उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, वो चोरी करके उसको यूज नहीं करना चाहते हैं, बट उनकी आदत है, उन्होंने अपने पास रख लिया। होटल में गए, वहां से एक स्पून ले लिया। ठीक है, तो उनको क्लेप्टोमेनिया मतलब मेंटल डिसऑर्डर है, वो सफर कर रहे हैं, वो बेचारे सफर कर रहे हैं इस चीज से। ठीक है, तो अब मेरे को आप लोगों को पता होगा ना, तब आप लोगों को भी सिचुएशन पे आप समझ पाओगे लोगों को। ठीक है, तो अ मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन हैज एन अनकंट्रोलेबल अर्ज टू स्टील। मैं तो ये रखूंगा ही, मैं ले लेता हूँ,
नहीं लूं नहीं लूं नहीं लूं, लेता हूं और लास्ट में वो रख लेता है, ठीक है। उसे पता रहता है कि नहीं लेना चाहिए, जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, लेकिन वो कर लेगा, ठीक है। अर्ज होती है एक तरह की, तो उसे हम क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। द डॉक्टर सेड दैट ही हैज क्लेप्टोमेनिया। डॉक्टर ने कहा कि भाई इसे क्लेप्टोमेनिया की बीमारी है, ये क्या है, क्लेप्टोमेनिया से ग्रसित है, बीमारी से ग्रसित है, ठीक है। तो समझिए ये बीमारी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कीजिए यार, और कमेंट करना मत भूलिए।